हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ माँ से जुड़ी एक सच्ची कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटा से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गवारा और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही उनकी बेटी को भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी छोटा सा काम करता था। उसकी शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब उनकी शादी हुई बहन की तो मायके आए तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बिल्कुल कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी के बीच वाले बेटे की बिना शादी किए हुए उनका मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ही कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मस्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता था। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गवारा और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारे कर लेना चाहिए। माँ ने लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने नहीं मानी। बंटवारे की तारीख तय कर दी गई और उन्हें अपनी बहन को भी बुला लिया गया। तभी उनका गवारा भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या नहीं देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा। बहन कहती, अरे बेवकूफ, तू तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसके काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है और कहता है कि आपस में सारा हिस्सा मिलाकर 10-10 बीघा जमीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज बनवा दूंगा। तब गवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है, मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है, और अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? उस गवार और अनपढ़ पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गवार भाई पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटे और बहू प्यार से जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी गवारे अपने भाई से गले लग कर निपट गया। रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना तुम्हारा भी है, और यह रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उसके बाद परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होने लगता है और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देता है। और उस दिन से उसके पूरा परिवार खुशी खुशी